श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 2 जून 2023 को मतलब कि जून महीने का दूसरे दिन पर ही एक ऐसा दिन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है और इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, 2 जून 2023 को है बड़ा महादेव पूजन। नाम में ही समझ आता है बड़े महादेव की इस दिन पूजन की जाती है और इस दिन जहाँ जहाँ पर भी बड़े महादेव का मंदिर होता है वहाँ पर भक्तगण जा जाकर पूजन अर्चना करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास भी बड़ा महादेव का मंदिर है तो भाई इस दिन इन जगहों पर जाकर, इन महादेव के मंदिरों पर जाकर आप अपनी पूजन अर्चना ज़रूर कीजिएगा। शिव जी पर एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाइएगा। साथ ही में बेलपत्र, फूल, जो आपके मन की कामना है या जो आपके मन का भाव है वो आप शिव जी को ज़रूर बताइएगा। ज़रूर शिव जी को ये सब सारी चीज़ें समर्पित कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, हम आपको 2 जून बड़ा महादेव पूजन के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में जो आपकी मनोकामना होगी, ऐसी मनोकामना जिसके लिए आपने सब काम करके देख लिए, आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है दोस्तों, आप उसके लिए यह उपाय इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि इस दिन बड़ा महादेव की पूजन है तो इसका जो आपको फल मिलेगा वो भी बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी जिसमें डूठ लगी हुई हो, है ना, डंडी का जो पीछे का भाग होता है वो वाली डूठ। साथ ही में पीला चंदन आप लोगों को चाहिए पड़ेगा और सीधा आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कब जाना है? बड़ा महादेव पूजन मतलब 2 जून को प्रातःकाल सुबह सुबह, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको करना क्या है? अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। शिव जी के ऊपर एक लोटा जल जो आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप शिव जी के पास में बैठकर इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र निकालिए और उस बेलपत्र की जो डंडी में पीछे डूंठ लगी हुई होगी उस डूंठ को आपको तोड़ लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिव जी पर कभी भी डूंठ वाली बेलपत्र नहीं समर्पित होती है। तो क्योंकि हमने इस डूंठ को इसलिए बोला क्योंकि डूंठ इस उपाय में उपयोग होगी, तो आपको उस बेलपत्र की पीछे की डूंठ को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उस डूंठ को आपको चंदन में भिगो लेना है, ठीक है। चंदन को गीला कर चंदन में भिगो लीजिएगा। उसी डूंठ से अपनी इस बेलपत्र के ऊपर 108 आपको बिंदियाँ रखनी है और जो 108 आप लोग बिंदियाँ रखेंगे, हर बिंदी रखने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही, ठीक है। तो एक बेलपत्र की उसी डूंठ से, उस डूंठ को आपको चंदन में भिगोकर 108 बिंदियाँ उस बेलपत्र के ऊपर लगानी है। और लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है? इस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर छुआना है। छुआने के बाद जो शिव जी का कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी और शिव जी के बीच में जो जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो कटी भाग होता है दूसरी स्थान पर, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है। और आखिरी में जाकर इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी ज़रूर करना है विशेष रूप से, ठीक है। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी कैसी ही मनोकामना क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी और आपको उसका फल भी बहुत जल्दी मिलेगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।